सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर बाई चंदन यादव। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा हो तो आप इसे बहुत बड़ी मात्रा में शेयर करिए ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकूं, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और आपको मैं अच्छी क्वालिटी के वीडियोस और अच्छी प्रकार की जानकारी आपको दे सकूं। मेरा मकसद यही है कि आपको टॉपिक रटना न पड़े। अगर आप टॉपिक रटेंगे नहीं तो आपकी लिटरेचर में भी काम आएगा, जिससे आप बड़े से बड़े आंसर को भी इजीली लिख पाएंगे। मेरा मकसद यही है कि आपको टॉपिक रटना न पड़े। चलिए अब जो भी रिमेन पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा वर्ब। इट रिप्रेजेंट्स एक्शन। वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है? ये काम को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें काम क्या हो रहा है। जैसे कि लिखा हुआ है सुनील राइट्स अ लेटर। सुनील एक पत्र लिखता है। यहाँ पे काम हो रहा है लिखने का। ऐसे वर्ड जिनके 3 फॉर्म हो, जिससे काम के होने का पता चले, उसे वर्ब कहते हैं। राइट, रोट, रिटन, इसके 3 फॉर्म है और इसमें काम भी हो रहा है लिखने का, तो मेन वर्ब हमारा राइट्स हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया हुआ है, तो लिखने का काम सुनील ने किया हुआ है। तो जो भी वर्ब का डूअर होगा सब्जेक्ट भी वही हो जाएगा। और हमें पता है कि सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। सुनील नाम है किसी का तो हम कह सकते हैं सर यही नाउन है। सुनील राइट व्हाट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ब से ऑब्जेक्ट 2 तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो वर्ब से व्हाट और होम लगा करके, और दूसरा ये वर्ब किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो वर्ब से अगर व्हाट या होम लगाएंगे तो आंसर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। व्हाट लगाएंगे तो नॉन लिविंग थिंग मिलेगा जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और होम लगाएंगे तो कोई ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। देखिए लेटर लिखा हुआ है, हमें पता है कि लेटर एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो कह सकते हैं कि वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है। सुनील राइट व्हाट। सुनील क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है, तो ये लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लेटर लेटर्स जिसका यस लगा के प्लूरल हो जाए उसे नाउन कहते हैं। तो ये रहा वर्ब के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल मैं आपको आगे कराऊंगा। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है किसी भी 2 चीजों को जोड़ना, चाहे वो 2 क्लॉज हो, चाहे 2 फ्रेज हो, चाहे वो 2 वर्ड्स हो। जोड़ने के काम को हम कंजंक्शन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इट जॉइंस 2 वर्ड्स, क्लॉजेस और फ्रेजेस। कंजंक्शन जो है 2 वर्ड्स को जोड़ता है, 2 क्लॉज को जोड़ता है और फ्रेज को जोड़ता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अनिल एंड सुनील स्टोल माई बुक। अनिल और सुनील ने मेरी बुक को चुरा लिया। सबसे पहले अपना काम मेन वर्ब को चेक करना। देखिए यहाँ पे स्टील, स्टोल, स्टील की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है चुराने का, तो मेन वर्ब भी यही हो जाएगा। अब देखिए चुराने का काम किसने किया है, तो अनिल और सुनील। इस वर्ग के 2 डूअर हैं, यानी अनिल भी चुराया है और सुनील भी चुराया है। तो हम कह सकते हैं कि अनिल और सुनील जो है दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। और ये दोनों नाउन भी है क्योंकि दोनों किसी का नाम है, तो दोनों नाउन हो जाएंगे। अब देखिए 2 वर्ड हो गए, 2 वर्ड हो गए। अनिल भी एक वर्ड हो गया और सुनील भी एक वर्ड हो गया। तो 2 वर्ड को किसने जोड़ा है, तो एंड ने जोड़ा है। तो हम कह सकते हैं जोड़ने वाले किसी भी चीज को हम कंजंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन है। अभी हमने देखा कि 2 वर्ड्स को भी कंजंक्शन जोड़ता है। यहाँ पे यही एंड जो है ये 2 वर्ड को जोड़ने के लिए आया हुआ है। अनिल एंड सुनील स्टोल व्हाट। उन्होंने क्या चुराया है, तो उन्होंने बुक चुराया है। तो स्टोल वर्ड का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो बुक हो जाएगा, और बुक, बुक्स ये नाम लिखा हुआ है। अब देखिए ठीक उससे पहले माई वर्ड लिखा हुआ है। बुक किसकी है, तो मेरी है। जो नाउन के बारे में कुछ भी बता दे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी माई है एडजेक्टिव। Come to the second example. He broke the window. He broke the window. So the principal punished him. उसने जो है विंडो को तोड़ दिया, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसे पनिश किया। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। सबसे अपना पहला काम वर्ब चेक करना। देखिए यहाँ पे वर्ब कहाँ लिखी है, ही ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यानी ये ब्रेक वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और यहाँ पे काम हो रहा है तोड़ने का, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ब्रेक मेन वर्ब हो जाएगी। तोड़ा किसने है, तो ही ने तोड़ा है। सब्जेक्ट भी हो जाएगा, इसका नाम है प्रोनाउन। कोई पूछे कि ये ही क्या है, बोलेंगे प्रोनाउन है। कोई पूछे काम क्या है, तो बोलेंगे ब्रोक वर्ब का सब्जेक्ट बनना। ही ब्रोक व्हाट, उसने क्या तोड़ा, उसने विंडो तोड़ा, तो ये विंडो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, दोनों नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए।
देखिए ठीक इससे पहले आर्टिकल लगा भी है, और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं। तो ए एंड द आपको पता है कि आर्टिकल होते हैं। यहाँ तो हमें मिल गया कि मेन वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। आई चेक करिए क्या और कोई वर्ब आ रही है। देखिए द प्रिंसिपल पनिश लिखा हुआ है, वर्ब में ईडी लगा हुआ है, यानी ये पनिश वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसे कहेंगे मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है दंडित करने का, पनिश करने का, तो मेन वर्ब यही हो जाएगी। किसने पनिश किया, तो प्रिंसिपल ने किया। जो वर्ब का डूअर होता है सब्जेक्ट भी वही हो जाता है, यानी पनिश करने का सब्जेक्ट प्रिंसिपल हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि ये नाउन है। प्रिंसिपल पनिश टू होम, प्रिंसिपल ने किसे पनिश किया, तो उसे किया। तो ये पनिश वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब की दो चीजें होती है, वर्ब की दो चीजें होती है, वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। इस पनिश वर्ब का सब्जेक्ट प्रिंसिपल हो जाएगा और इस पनिश वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। और हिम जो है ये प्रोनाउन है, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है। अगर हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना हो तो ऑब्जेक्टिव केस आने चाहिए, इसीलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितने वर्ब हो गए, एक मेन वर्ब यहाँ पनिश हो गई, दूसरी मेन वर्ब ब्रोक हो गई। तो दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, दो मेन वर्ब है तो दो क्लॉज हो जाएंगे। क्लॉज कैसे पहचानेंगे, जितनी वर्ब होंगी, जितने वर्ब होंगी उतने ही क्लॉज होंगे। अगर दो मेन वर्ब है तो दो क्लॉज, अगर तीन वर्ब है तो तीन क्लॉज। तो यहाँ पे एक मेन वर्ब यहाँ पे, दूसरा पनिश, तो दो मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो क्लॉज है। और दो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। देखिए बच्चा कितना वर्ड, ये तो ए एंड द आर्टिकल है, तो बचा है केवल एक वर्ड शो। तो हम कह सकते हैं कि शो का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। हमने क्या देखा कि कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो वर्ड को जोड़ना, वो हमने यहां से सीखा। कंजंक्शन का काम होता है क्लॉज को जोड़ना, वो हमने यहां से सीखा। तो कंजंक्शन का काम यही है, वर्ड्स को जोड़ना, क्लॉज को जोड़ना और फ्रेज को जोड़ना। ये फ्रेज वाला एक्शन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब इसके लिए थोड़ा वेट करिए, ये फ्रेज के बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे जब पूरी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। तो अब हमारा लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशन। इंटरजेक्शन का काम होता है फीलिंग को एक्सप्रेस करना और इमोशन को एक्सप्रेस करना। जो हमारी मन की भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए एक इंटरजेक्शन वर्ड लगाया जाता है। सबसे अपना वही काम कि सबसे पहले मेन वर्ड को चेक करेंगे, विन वोन वोन। देखिए यहाँ पे विन की सेकंड फॉर्म लगी हुई है और काम हो रहा है जीतने का, तो मेन वर्ड यही हो जाएगा। किसने जीता, तो हम लोगों ने जीता। जो वर्ब का डूअर होगा सब्जेक्ट भी वही हो जाएगा। और हमें पता है कि आई वी यू दे ये सभी प्रोनाउन होते हैं। वी वोन व्हाट, यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि काम क्या हो रहा है, विन वोन वोन। ये वोन जो है विन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। कैसे पता करेंगे, इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो ये थर्ड फॉर्म होती, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और काम हो रहा है जीतने का, तो मेन वर्ब यही हो जाएगा। किसने जीता, तो हम लोगों ने जीता, सब्जेक्ट वी हो जाएगा। वी वॉन व्हाट, हमने क्या जीता है, तो मैच जीता है। ये मैच हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसे कहेंगे ये है नाउन। अब बच्चा केवल एक वर्ड, अब देखिए आप लिखा हुआ हुर्रे। अब ये वर्ड क्या हो जाएगा, इस वर्ड को कहते हैं इंटरजेक्शन। ये वर्ड है इंटरजेक्शन। इसका काम क्या होता है कि अंदरूनी भावनाओं को, इमोशन को व्यक्त करना, कि हुर्रे हमने मैच जीत लिया। तो ये वर्ड जो है काम करेगा इंटरजेक्शन का। तो इसके हालांकि इसका ज्यादा आपको 9 और 10th में ज्यादा इसका आपको जिक्र नहीं मिलेगा, आपके ज्यादा जो बेसिक होंगे वो यही से कवर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी जो भी हमारे वीडियोस होंगे उसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करिए, तभी इस कोर्स का आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।